हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल द विक्रम सर इंग्लिश प्लानिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि नेल्सन मंडेला के बारे में आज हम जो दोबारा एक वीडियो जो है वो नेल्सन मंडेला के ऊपर बनाएंगे। इसके अंदर हम देखेंगे छोटे छोटे क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी कि छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं एक एक लाइन के वो वाले क्वेश्चंस जो वो अब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब जिन भी फ्रेंड्स ने या स्टूडेंट्स ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर ले अपने इस चैनल को, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो या फिर पूरा कंप्लीट जो सिलेबस है वो आपको अवेलेबल एक ही जगह पे हो जाए। तो मैं जो है वो सभी बुक्स की पोएम्स, चैप्टर्स और आपकी ग्रामर के जितना भी पोर्शंस है उनके सभी की वीडियो जो है वो अपलोड करने वाला हूं। तो इसलिए आप इस चैनल पे बने रहिए और विदाउट स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और यदि आप स्किप कर लोगे तो 20 सेकंड में या 10 सेकंड में आपका एक क्वेश्चन बीच में से चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो है, 10-15 क्वेश्चन जो इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं वो बनाने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। तो व्हेन डिड मंडेला बिकेम प्रेसिडेंट। अब देखिए जो प्रेसिडेंट थे वो नेल्सन मंडेला कब बने थे? जब इन्होंने शपथ ग्रहण की थी उस दिन बने थे वो। तो देखिए कब की थी? मंडेला बिकम अ प्रेसिडेंट became president 10th of May 1994। क्वेश्चन हो गया। चलो इसी डेट को लेकर के हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। When did the ceremony, the inauguration take place? इनॉग्रेशन जो था वो कब हुआ? भाई इसी डेट को हुआ था जिस दिन शपथ ग्रहण की थी। तो 10th of May 1994। चलो मंडेला से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ मंडेलास डॉटर। भाई मंडेला की जो सिस्टर थी, जो पुत्री थी, जो बेटी थी, उसका नाम क्या था? जिनानी। तो जिनानी था उसका नाम। अब देखिए अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलो हम बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं। Which party did Mandela join? या what is the name of the party which belongs to Mandela? यानी कि उस पार्टी का नाम बताइए जो कि मंडेला से संबंधित है, या मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की, या मंडेला कौन सी पार्टी से संबंधित है। देखिए इसका आंसर होगा ANC। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 फुल फॉर्म ऑफ ANC। तो मैं यहां पर लिख देता हूं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये हो गया पार्टी का नाम। यानी कि 2 क्वेश्चंस जो थे वो तो पार्टी से ही बन गए। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यदि हम उस पर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो वेयर डिड द इनॉग्रेशन टेक प्लेस। तो इनॉग्रेशन जो था वो कहां पर हुआ? तो देखिए आंसर में यूनियन बिल्डिंग, और ये यूनियन बिल्डिंग कहां पर है? प्रिटोरिया में। और प्रिटोरिया कहां पर है? साउथ अफ्रीका में।
ठीक है। तो द इनॉग्रेशन टुक प्लेस इन प्रिटोरिया इन यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन द, या फिर इन द एम्पी थिएटर ऑफ यूनियन बिल्डिंग। अब क्वेश्चन नंबर 7, which stones were used to make union building? यूनियन बिल्डिंग को बनाने के लिए कौन से पत्थर जो थे वो काम में लिए गए थे? सैंडस्टोन। इनके छोटे छोटे क्वेश्चन है, उस टाइम आपको ध्यान में नहीं रहते, इसीलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ। आप इसमें एमसीक्यू भी दे सकते हैं, कैसे भी दे दें, यहाँ फुल फॉर्म अलग अलग दे देंगे, पत्थर अलग अलग दे देंगे, या फिर इनकी जगह अलग अलग दे देंगे। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए क्वेश्चन 7 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8, who saluted the Mandela? अब मंडेला को सैल्यूट किसने किया था भाई? जो हाईएस्ट जनरल्स थे, हाईएस्ट जनरल्स थे और ऑफ डिफेंस एंड ऑफिसर्स ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट या पुलिस, यानी कि जो पुलिस के जो अधिकारी थे, जो बड़े अधिकारी थे, और जो डिफेंस के जो उच्चे जो जनरल्स थे, उन्होंने उनको सैल्यूट किया था। किस दिन किया था? 10 मई 1994 को। क्यों किया था? क्योंकि वो क्या बन चुके थे? प्रेसिडेंट बन चुके थे। चलिए उसके बाद में, which colors are left by the Impala jet? इम्फाला जेट के द्वारा कौन कौन से कलर जो थे वो छोड़े गए थे? तो उसमें मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो के अंदर, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, इस प्रकार के कलर जो थे वो छोड़े गए थे। एक कलर हो रहा है वो आप बुक में देख लेना कौन से वाला है। अब देखिए, दूसरा ये भी पूछ सकता है कि कौन सी जेट ने या कौन से एरोप्लेन ने विभिन्न कलर्स छोड़े थे? तो वो होगी इम्फाला जेट। चलिए फिर उसके बाद में अगला ये भी पूछ सकता है, व्हाट आर द कलर्स ऑफ, हाउ मेनी कलर्स ऑफ, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन साउथ अफ्रीकन फ्लैग? गिव दियर नेम, कितने रंग हैं उनके नाम दीजिए। इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन जो वो कर सकता है। चलिए उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो हाउ मेनी नेशनल एंथम was sung on the day of inauguration? यानी कि जो इनॉग्रेशन है उस दिन जो है वो कौन से दो कितने नेशनल एंथम गाए गए थे? 2 गाए थे, है ना। एक तो व्हाइट स्किन के द्वारा और एक ब्लैक स्किन पीपल के द्वारा। तो इन्होंने जो गाया था, अब अगला नाम भी पूछ सकता है कि कौन से 2 गाए गए थे, उनके नाम दीजिए। तो यहां पर निकोसी सिकेलल आई अफ्रीका, और इनके द्वारा गाया गया था डाई स्ट्रीम। आप देखते हैं विच वॉज द ओल्डेस्ट नेशनल एंथम ऑफ साउथ अफ्रीका? तो डाई स्ट्रीम है। यानी 2-3 क्वेश्चन यहां से बन गए। अब देखिए उसके बाद में मंडेला जी कहते हैं कि हाँ, जो प्रेम जो है वो घृणा से ज्यादा स्वाभाविक होता है। तो उसमें से दे दे, विच comes more naturally
हर्ट्स या फ्रॉम द हर्ट्स रहेगी मानव के हृदय से, या फ्रॉम द ह्यूमन हार्ट ऐसे भी दे सकते हैं। तो नेचुरली रूप से क्या आता है, लव आता है, प्रेम आता है। ये हो गए कुछ क्वेश्चंस। अब देखिए हम बात करते हैं ट्विन ऑब्लिगेशंस के बारे में। छोटा क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्विन ऑब्लिगेशंस या ट्विन ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन अकॉर्डिंग टू मंडेला। कि मंडेला के अनुसार जो है वो दो ऑब्लिगेशंस है एक व्यक्ति के, वो कौन कौन से होते हैं। ऑब्लिगेशन फर्स्ट फॉर फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रेन। चलिए फिर दूसरा सेकंड जो ऑब्लिगेशन होता है वो किसके लिए होता है, फॉर कम्युनिटी और फॉर हिज कंट्री या फॉर हिज पीपल। ये हो गया इसका सेकंड ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो ये हो गए आपके ऑब्लिगेशन से रिलेटेड। फिर हम आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो भी देखते हैं। When did the Anglo-Boer War halt या happen या start, जो भी हम करें तो कब हुआ था, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में। तो ये हो गया इसका आंसर। अब एक दो क्वेश्चंस जो हैं वो और इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो देखिए आप। अगला क्वेश्चन दे दिया, मंडेला वाज फ्री इन हिज चाइल्डहुड हाउ। कि मंडेला जो था वो अपने बचपन में फ्री था, कैसे, क्योंकि जहां पर भी वो जाए वहां पर उसको स्वतंत्रता थी। भाई हाँ, कहाँ पर था वो स्थान दे दो। तो कहाँ पर था भाई, जो स्वच्छ झरने थे उनमें स्नान करना, अपनी माँ की झोपड़ी के पास दौड़ना, स्लो मूविंग बल्स थे उनकी बैक पे होकर के राइड करना। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। आपका एक बार फिर से धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। और आपके डेफिनेटली ये वीडियो जो आपके इस वर्ष बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। तो बने रहिए आपके इस चैनल पे, विक्रम सर इंग्लिश पढ़ाने पे। धन्यवाद।